Find the angle between line and a plane. लाइन की इक्वेशन हम लोग जानते हैं x प्लस 1/3 y माइनस 1/2 एंड z माइनस 1/4। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। एंड प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लाइन की इक्वेशन से हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हमारे पास क्या होंगी, 3:4। प्लेन की इक्वेशन से हमें डायरेक्शन रेशियो किसके मिलते हैं, नॉर्मल के। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल हमारे पास, नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन हमारे पास क्या हुए, 2 1 -3। लाइन और प्लेन की इक्वेशन आपको पता है, आपको एंगल फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं लाइन और प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आप साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाय में मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर का रूट। तो यहाँ हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, a1 a2 मतलब 6 b1 b2 2 c1 c2 12 बाय में 9 + 4 + 16 4 + 1 + 9 साइन थीटा इज इक्वल टू में ऊपर -4 का मोड करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास √29 और ये हमारे पास बनेगा √14। थीटा इज इक्वल टू में साइन इनवर्स ऑफ √29 इंटू में √14। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड ए प्लेन। देखो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल कैसे, डिस्टेंस कैसे निकलेगा। ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारे पास लाइन है। लाइन और प्लेन के अंदर 3 पोजीशंस होती हैं। एक ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, एक ये कंडीशन जब प्लेन लाइन के अंदर, लाइन प्लेन के अंदर पड़ी है। तीसरी कंडीशन ये जब ये एंगल बन रहा है। एक कंडीशन ये दोनों पैरेलल, इसमें प्लेन कंटेनिंग द लाइन। तीसरी कंडीशन ये एंगल बन रहा है। इस केस में जो मिनिमम डिस्टेंस है प्लेन और लाइन के बीच में वो 0 है। इस केस में भी डिस्टेंस कितना है, 0 है। डिस्टेंस आपको इस केस में निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल हैं। तो अगर मैं लाइन की इक्वेशन की बात करूं, x + 1/-3 y - 3/2 एंड z - 2/1 ये ऐसे आ गया आपके पास। अब सबसे पहले हमें लाइन और प्लेन के बीच में एंगल 0 प्रूव करना है कि लाइन और प्लेन के बीच में एंगल 0 है। तो अगर हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन की बात करें, लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास कितने हैं, -3 2 एंड 1। अगर हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल टू द प्लेन, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या है, 1 1 1 है। ठीक है। लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर का रूट। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ हमारे पास साइन थीटा, अगर हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं, a1 a2 मीन्स -3 + 2 + 1 बाय में मैग्नीट्यूड 9 + 4 + 1 1 + 1 + 1। तो ऊपर हमारे पास 0 बन रहा है,
मतलब थीटा हमारे पास 0 आ रहा है। थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री आ गया। थीटा लाइन और प्लेन के बीच में एंगल हमारे पास 0 डिग्री आ गया। एंगल दो कंडीशन में 0 डिग्री होता है, एक तो इस कंडीशन में और एक इस कंडीशन में। यहाँ एंगल कुछ बनेगा, एक इस कंडीशन में प्लेन कंटेनिंग द लाइन एंगल 0 होगा, और अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है तब भी एंगल क्या होगा? 0 होगा। पर अब ये कैसे पता लगेगा कि ये वाला केस है या ये वाला केस? क्योंकि इस डिस्टेंस के अंदर शॉर्टर डिस्टेंस 0 आएगा, इसमें शॉर्टर डिस्टेंस कुछ आएगा, इसमें मिनिमम डिस्टेंस कुछ बनेगा। अब अगर ये वाला केस है तो जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उससे प्लेन भी क्या करेगा? पास करेगा। मतलब वो वाला पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब लाइन हमारी किस पॉइंट से पास कर रही है? लाइन पासिस थ्रू -1 3 2। लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। अब ये चेक करते हैं कि ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पुट करते हैं x की जगह -1, y की जगह 3, z की जगह 2 +3। ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा मीन्स इस वाले केस के बारे में बात हो रही है। अगर ये केस होता तो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता। अब पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब वो इस केस के बारे में बात कर रहा है। इट मीन्स यहाँ से मुझे एक बात क्लियर होगी कि लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। तो सबसे पहले तो अभी तक इस पूरे क्वेश्चन में मैंने ये प्रूव किया कि लाइन प्लेन के क्या है? पैरेलल है। अगर लाइन प्लेन के साथ पैरेलल जैसे ये है तो मैं किसी भी पॉइंट से इसका डिस्टेंस, जैसे देखो ये एक हमारे पास प्लेन है व्हाइट बोर्ड, ये हमारे पास लाइन है, हम किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दें, डिस्टेंस क्या रहेगा? हमारा सेम रहेगा। ये प्लेन, ये एक लाइन, किसी भी पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो वो डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब हमें ये डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। तो अभी तक हमने प्रूव किया कि ये पैरेलल है। अब प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या थी? x + y + z + 3 = 0। हम लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और लाइन के ऊपर तो हमें पॉइंट पता है। हमें पॉइंट कौन सा पता है? -1 3 2। लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो हम इसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये बात जानते हैं कि अगर आपके पास प्लेन की इक्वेशन ax + by + cz + d = 0 है और यहाँ पॉइंट आपके पास अल्फा बीटा गामा है, तो डिस्टेंस आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे? पॉइंट पुट करेंगे a अल्फा b बीटा c गामा + d बाय में a² + b² + c² का रूट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ डिस्टेंस निकालने के बारे में बात करता हूँ तो ये वाला पॉइंट पहले यहाँ पुट करूँगा, x की जगह -1, y की जगह 3, z की जगह 2। क्या मिलेगा? -1 डिवाइडेड बाय a², a1 है, b1 है, c1 है, 1 + 1 + 1। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा? 8 - 1 7 बाय √3। ये हमारा आंसर आना चाहिए। Find the distance of the point -1, -5, -10 from the point of intersection of line this and plane this। ये हमारे पास एक प्लेन है जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है x - y + z -5 = 0। ये हमारे पास एक लाइन है x - 2 by 3, y + 1 by 4 and z - 2 by 12। इन दोनों का हमें सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें डिस्टेंस निकालना है। यहाँ कोई भी एक पॉइंट पड़ा है -1 -5 -10। ये सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकल जाएगा। पहले हमारा काम है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। अब क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पे भी पड़ा है, ये पॉइंट प्लेन पे भी है और लाइन पे भी है,
लाइन के ऊपर कोई पॉइंट भी निकालना हो तो आपको पता है आप इक्वेशन को किसके इक्वल मानते हैं, कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। यहां से हमारे पास x कितना आएगा, जब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो x हमारे पास क्या मिलेगा 3m प्लस 2, y हमारे पास मिलेगा 4m माइनस 1 और z हमारे पास मिलेगा 12m प्लस 2। ये हमारे पास पॉइंट हो गया, क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पे भी पड़ा था तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 3m प्लस 2, माइनस में y की जगह हम क्या पुट करेंगे 4m माइनस 1, प्लस z की जगह क्या पुट करेंगे 12m प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आया 3m प्लस 2 माइनस 4m प्लस 1, 12m प्लस 2 माइनस 5, यहाँ से हमारे पास 2 3 5 से 5 कैंसिल होगा, ये हमारे पास बचा 11m इज इक्वल टू 0, यानी कि m की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0। अगर मैं m को 0 पुट कर देता हूँ तो ये वाला पॉइंट मेरे पास 2 माइनस 1 और 2 बन जाएगा, 2 माइनस 1 2 बन जाएगा। अब मुझे इन दोनों के बीच में क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर एंड 2 प्लस 10 होल स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज 9 प्लस 16 प्लस 144, फाइनल आंसर इज 30। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक प्लेन इन दो पॉइंट से पास कर रहा है 1 0 माइनस 1 एंड 3 2 2। प्लेन इन दो पॉइंट से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन, प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। x माइनस 1 1 माइनस वाई बाई 2 एंड z माइनस 2 बाई 3। अब हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के। पॉइंट हमारे पास दो हैं, हम इसको एज ए पॉइंट मान लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के हमें नहीं पता, तो मैं डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के क्या मान लेता हूँ, ABC मान लेता हूँ। तो फाइनली अगर हम लोग प्लेन की इक्वेशन निकालें तो प्लेन की इक्वेशन क्या बननी चाहिए, A x माइनस में x1 यानी कि 1, B y माइनस 0, C z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अभी मुझे A B C नहीं पता, मतलब मुझे नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, क्योंकि ये प्लेन 3 2 2 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। 3 2 2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 3 पुट करते हैं तो ये मिलेगा मुझे 2a, y की जगह 2 पुट करेंगे ये मिलेगा 2b, z की जगह भी 2 पुट करेंगे ये मिलेगा 3c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ABC में एक इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि ये प्लेन ये नॉर्मल है और प्लेन इस लाइन के साथ क्या था, पैरेलल, और इन दोनों के बीच में क्योंकि ये नॉर्मल है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर 90 डिग्री का होगा तो कंडीशन क्या लगेगी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी एक लाइन है ये भी एक लाइन है। अब इसके इस लाइन की जो नॉर्मल लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC। इसके डायरेक्शन रेशियो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये x माइनस 1/1 है, यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकालेंगे y माइनस 1/2 आएगा और ये z माइनस 2/3 है। हम इस नेगेटिव को उठा के यहाँ रख देंगे तो जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास आए वो 1 -2 एंड 3 आए। ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो कंडीशन क्या लगेगी, A1 A2 मतलब A माइनस 2B प्लस 3C इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग ABC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A बाय 6 प्लस 6 माइनस B बाय 6 माइनस 3 C बाय तो ये हमारे पास बनेगा A बाय 12 B बाय -3 C बाय -6
हम इसको -3 से कैंसिल करते हैं, तो a/-4, b/1, c/2, तो ABC की वैल्यू हमारे पास -412 रेशो है, इसको इक्वल टू k मान के निकाल सकते हैं, जानते हैं आप लोग। ABC की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, a की जगह -4x - 1, b की जगह 1 एंड c की जगह 2, z+1 इज इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन। हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये प्लेन इस लाइन से पास कर रहा है, मतलब ये लाइन प्लेन के अंदर पड़ी है। लाइन की इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे पॉइंट मिल रहा है 1 - 2 0, और मुझे डायरेक्शन रेशियो मिल रही है लाइन की 2 - 3 5। ये लाइन की डायरेक्शन रेशियो है। प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन हमारा इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के से परपेंडिकुलर है। हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब दिमाग में क्या आना चाहिए, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए क्या, एक चाहिए पॉइंट और एक चाहिए डायरेक्शन रेशियो किसकी, नॉर्मल की। पॉइंट आपको ये दे दिया उसने, क्योंकि लाइन प्लेन के अंदर पड़ गया, तो जिस पॉइंट से आपकी लाइन पास कर रही है उससे आपका प्लेन भी क्या करेगा, पास करेगा। तो ये पॉइंट हमें पता लग गया। अब सारी कहानी, सारा मुद्दा इस बात पे रह गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल के, जो कि मुझे नहीं पता, वो मैंने क्या मान लिए, ABC मान लिए। अब क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल तो हर पॉइंट पे आपको पता है क्या होगा, इस प्लेन पे हर पॉइंट पे ही परपेंडिकुलर होगा। तो ये नॉर्मल इस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसके साथ अगर परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन लगती है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 मतलब 2a, b1 b2 यहाँ लिखते हैं a1 a2 2a -3b + 5c इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 आ गया। अब क्योंकि हमारा प्लेन इस प्लेन के साथ क्या परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 1 - 1 1 होंगे। तो ये कंडीशन यहाँ भी लगेगी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0, कंडीशन परपेंडिकुलर की। a1 a2 मतलब a -2b + c इज इक्वल टू क्या होगा, 0। सॉल्व करते हैं, a/-6 + 10 - b, this is 2 - 5, c -4 + 3, a/4 b/3 c/-1। तो इसका मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो मेरे पास क्या हुए, 4 3 -1। तो फाइनल हमारा अब ये मेरे पास क्या हो गया, पॉइंट, ये डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल की। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, a 4x - 1 + 3y + 2 एंड -1 z - 0 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन। प्लेन एक लाइन से पास कर रहा है, मतलब लाइन प्लेन के अंदर पड़ी है, तो हमें लाइन की इक्वेशन से क्या मिल सकता है, पॉइंट मिल सकता है। पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा है, 1 -2 एंड 3, और हमें मिल सकती है डायरेक्शन रेशियो लाइन की 5 6 4। इसके साथ साथ प्लेन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, मतलब ये भी एक पॉइंट है जो प्लेन के अंदर पड़ा है, 4 3 7। अब दिमाग कैसे चलेगा, दिमाग ऐसे चलना चाहिए, सिंपल सी बात है। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए क्या, एक पॉइंट। पॉइंट आपके पास कितने हैं, 2। ये वाला पॉइंट भी प्लेन पे पड़ा है, ये वाला पॉइंट भी प्लेन पे पड़ा है। हमने इस पॉइंट को एज ए पॉइंट मान लिया जो हमें यूज करना है। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो किसकी, नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो हमें नहीं पता, वो मैंने क्या मान ली, ABC।
डायरेक्शन रेशो हमने ABC मान ली, जो कि मुझे चाहिए, पॉइंट मुझे पता है। हम इक्वेशन अगर निकालना चाहते हैं तो वो इक्वेशन ऐसे बनेगी, b इंटू में y+2 और c इंटू में z-3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि यही प्लेन इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ये वाला पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पुट करेंगे 4, तो मतलब क्या मिलेगा मुझे 3a। y की जगह पुट करेंगे 3, मतलब 5b। z की जगह पुट करेंगे 7, मतलब 4c इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये हर प्लेन पे हर लाइन के ऊपर नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल है तो ये प्लेन के ऊपर हर लाइन पे हर पॉइंट पे नॉर्मल होगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये प्लेन के अंदर बढ़ी है और ये प्लेन पे नॉर्मल है। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो क्या कंडीशन लगेगी, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0। a1a2 मतलब 3a, b1b2 मतलब 6b, c1c2 मतलब 4c इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। अब हम इसको सॉल्व करके ABC फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं a बाय कितना आएगा 20 माइनस 24, b बाय 12 माइनस 12 0, c बाय 18 माइनस 15 3। तो ये a बाय -6, b बाय 0 एंड c बाय 3 आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल की हमारे पास -603 हुए, या हम इसको 3 से डिवाइड कर दे तो -201 हुए। अब ये बी सी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, -2x - 1 0 y+2 एंड 1 z-3 इज इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस दिस। ये प्लेन है, इसमें एक लाइन जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है, हम इक्वेशन से डायरेक्ट पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। फर्स्ट लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 5 7 -3, 5 7 -3, और फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 4 4 -5। सेकेंड लाइन ये किस पॉइंट से, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है तो डायरेक्शन इनकी कुछ भी बना सकते हैं आप। ये सेकेंड लाइन कहां से पास कर रही है, 8 4 5, और इसके डायरेक्शन आपके पास है 7 1 3। ये डायरेक्शन रेशियो है इसके 7 1 3। अब ये दोनों लाइंस इस प्लेन के अंदर पड़ी हैं, मतलब अगर मैं इसमें 3 वेक्टर बना दूं, ये हमारे पास, अब हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, सिंपल तरीके से करते हैं। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट। यहां हमारे पास कितने पॉइंट हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। हम इसके अंदर एक पॉइंट प्लेन के अंदर और मानते हैं एक्स वाई जेड। ये हमने प्लेन के अंदर एक पॉइंट माना एक्स वाई जेड। अब ये वेक्टर और ये जो तीसरा वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर हैं तो इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी। ये वेक्टर हम लोग जानते हैं 4i प्लस 4j माइनस में 5k बनेगा, ये 7i प्लस j माइनस में 3k बनेगा। इसको हम निकाल सकते हैं, मतलब फाइनल जो मेरा रिजल्ट आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप जानते हैं कैसे निकलती है, डिटरमिनेंट मेथड से। अगर हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं x - 5 y - 7 एंड z+3, ये इसके डायरेक्शन रेशियो वाइज वेक्टर के, आप x इसको इससे भी कनेक्ट कर सकते थे। इसके डायरेक्शन रेशियो 4 4 -5, इसके डायरेक्शन रेशियो 7 1 3। क्योंकि ये कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP ये 0 होगा। इस डिटरमिनेंट को इक्वल
फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। प्लेन हमारा कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? पॉइंट आपको उसने दे दिया 0 0 0। डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के नहीं पता, हमने क्या मान लिए? ए बी सी। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दो ही बातें चाहिए, एक हमें चाहिए पॉइंट और एक हमें चाहिए डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के। पॉइंट हमें पता था, डायरेक्शन रेशियो हमने मान ली। अच्छा, उसने हमें एक बात कही कि हमारा प्लेन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि लाइन प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर ही मुझे चाहिए। तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? ये लाइन प्लेन पे नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 2 -1 2। तो ये भी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, ये भी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, मतलब दोनों आपस में पैरेलल हो गई। ये अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनकी रेशियो सेम होती है। हम इसको के इक्वल मान लेते हैं। तो ए हमारे पास 2k आएगा, बी हमारे पास -k आएगा, सी हमारे पास 2k आएगा। क्योंकि ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियो हैं तो हम इसको k से डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब अब मुझे डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के पता लग गए और पॉइंट मुझे पता ही था। तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास? 2x - 0 -1y - 0 एंड 2z - 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन के बीच में आपको एंगल निकालना है। एंगल निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। अगर दो लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इसमें a1 b1 c1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं, a2 b2 c2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं। अब पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमें क्या इक्वेशन से क्या मिल रहे हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या मिल रहे हैं? 1 -1 1। ये हमारे पास नॉर्मल टू द प्लेन, जो प्लेन पे नॉर्मल है वो भी एक लाइन है। ये प्लेन, ये उस पे नॉर्मल, ये नॉर्मल एक लाइन है। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो मुझे क्या मिल रहे हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। ये प्लेन की इक्वेशन से डायरेक्शन रेशियो आपको नॉर्मल के मिलेंगे 2 -1 1। तो हम बड़े आराम से इनके बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू में a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाय में मैग्नीट्यूड 1 + 1 + 1 एंड 4 + 1 + 1 एंड cos थीटा इज इक्वल टू में 4√3 और यहाँ आएगा √6, ये बनेगा √18, मतलब 4 3√2। थीटा हमारे पास बनेगा cos इनवर्स 4/3√2। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है? प्लेन पास कर रहा है 1 2 3 पॉइंट से एंड विच इज एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -102। और प्लेन का -102 से जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। ये डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा? जब प्लेन, अगर मैं इस पॉइंट को A मान लूँ, इस पॉइंट को B मान लूँ, तो डिस्टेंस मैक्सिमम तब होगा जब प्लेन AB के परपेंडिकुलर होगा। इस बात को थोड़ा इस तरीके से समझते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है जो इस A पॉइंट से पास कर रही है। अब A पॉइंट से पास होने वाली लाइनें बहुत सारी होंगी। अब यहाँ एक पॉइंट है B। कौन सी लाइन का डिस्टेंस AB से B पॉइंट से मैक्सिमम होगा? इसका डिस्टेंस ये है। अगर यहाँ एक लाइन जा रही है, इसका डिस्टेंस ये है, इसका डिस्टेंस ये। लाइन डिस्टेंस मैक्सिमम किसका होगा? जो लाइन AB पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, उसका डिस्टेंस क्या होगा आपके पास? मैक्सिमम होगा। तो फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस प्लेन इज
परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। ठीक है, अगर प्लेन किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, लाइन ए बी के प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट। पॉइंट हमारे पास है 1 2 3। अब क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो किसके, नॉर्मल के या परपेंडिकुलर के। ये लाइन ए बी परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो मेरे पास क्या होंगे, 2 2 1। तो ये डायरेक्शन रेशियो मुझे किसके मिल गए, नॉर्मल के मिल गए। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, 2 इंटू में x माइनस 1, 2 इंटू में y माइनस 2, 1 इंटू में z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होना चाहिए। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन x माइनस 1 बाय 1, y प्लस 1 बाय माइनस 2 एंड z माइनस 2 बाय 3। यहाँ x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमें इस लाइन की इस प्लेन में ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारे पास लाइन है। लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट पता है 1 -1 2 कहीं भी हो सकता है। ये लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होगी। हमें इसकी डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमारा फिलहाल क्वेश्चन है। अगर मैं इस वाले पॉइंट के बारे में बात करूं तो ये वो पॉइंट है जहां पे लाइन और प्लेन आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। लाइन और प्लेन कट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लाइन के ऊपर अगर आपको कोई पॉइंट निकालना है तो इक्वेशन को इक्वल टू m मान लेंगे आप। जब इक्वेशन को इक्वल टू m मानेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, m+1, y की वैल्यू -2m -1 एंड z की वैल्यू आएगी 3m+2। m+1 -2m -1 एंड 3m+2, क्योंकि ये वाला पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, प्लेन पे भी लाई कर, तो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पुट कर देंगे यहाँ पे m+1, ये माइनस वाई है, वाई में दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएंगे। 2m+1 प्लस में 2z, ये z है तो क्या मिलेगा, ये 6m+4 -3 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ हमारे पास आ गया 9m+3 इज इक्वल टू में 0। m की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/3। अगर मैं m की जगह -1/3 यहाँ पुट करता हूँ तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, 2/3। यहाँ m की जगह -1/3 पुट करते ही 2/3 -1 यानी कि -1/3, ये हमारे पास बनेगा 1। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इस वाले पॉइंट का फुट टू परपेंडिकुलर है प्लेन पे। अब फुट टू परपेंडिकुलर का शॉर्टकट आप जानते हैं, ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। ये पॉइंट था 1 -1 2, ये इसका फुट टू परपेंडिकुलर था। फुट टू परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था, x माइनस 1/1 y प्लस 1/-1 z माइनस 2/2 इज इक्वल टू में नेगेटिव के साथ ये वाला पॉइंट पुट करते थे 1 + 1 + 4 -3 बाय में a² + b² + c², ये बनेगा। ये हमारे पास आएगा x माइनस 1/1 y प्लस 1/-1 z माइनस 2/2। ये ऊपर बनेगा हमारे पास 3, नीचे बनेगा 6, मतलब माइनस का 1/2 हुआ। तो x माइनस 1/1 को -1/2 से इक्वेट करेंगे, y प्लस 1/-1 को -1/2 से इक्वेट करेंगे और z माइनस 2/2 को -1/2 से इक्वेट करेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1/2, y की वैल्यू हमारे पास आएगी -1/2 और z हमारे पास आएगा 1। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बना 1/2 -1/2 एंड 1। यहाँ से हम इसके डायरेक्शन रेशियो बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास बनेगा 1/2 माइनस में 2/3 -1/2 प्लस 1/3 एंड 0। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, माइनस का 1/6, यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/6 और 0,
मतलब -1 0, ये इसके डायरेक्शन रेशियो बनेंगे। -1/6 -1/6 एंड 0, ये इसका डायरेक्शन रेशियो आ गया हमारे पास। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या चाहिए, हमें आल्सो फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द इमेज। हमें इमेज के डायरेक्शन रेशियो चाहिए इन द प्लेन। लाइन की इमेज प्लेन में कैसे बनेगी, ये हमारे पास प्लेन था, ये लाइन, इसकी इमेज, ये इमेज आ गई इसकी। अब ये वाला पॉइंट हमें पता था, हमने इसका फुट टू परपेंडिकुलर निकाला था। अगर मैं इस पॉइंट की इमेज ले लूँ इस प्लेन में, तो वो इमेज यहाँ आएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोग जानते हैं, हम लोग निकाल चुके हैं। कितना है ये पॉइंट, 2/3 -1/3 एंड 1, ये वाला पॉइंट हम निकाल चुके हैं। इस वाले पॉइंट को हम अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट 1 -1 2 है हमारे पास, और ये वाला पॉइंट 1/2 -1/2 एंड 1 है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास 0 आएगा, बीटा हमारे पास 0 आएगा, और गामा भी हमारे पास 0 आएगा। मतलब ये वाला पॉइंट मेरे पास 0 0 0 बन जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, अब मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 2/3 -1/3 एंड 1, या इसको मैं ऐसे लिख देंगे 2 -1 3। ये इमेज के डायरेक्शन रेशियो होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ इमेज ऑफ लाइन। Find equation of a plane which is parallel to the plane x minus y plus 2z is equal to 5, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 से 1 है। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 इज 1। जब वो डिस्टेंस की बात कर रहा है मीन्स वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात करना चाहता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 1, जो प्लेन इसके पैरेलल है, मतलब नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो रहेंगे वो हमारे पास सेम रहेंगे। अगर फ़र्क आएगा तो फ़र्क कहाँ आएगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म में फ़र्क आएगा। कांस्टेंट को हमने डी माना, तो जो प्लेन इसके पैरेलल होगा उसकी इक्वेशन ये बनेगी हमारे पास। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3, पॉइंट का डिस्टेंस इससे कितना है 1, डिस्टेंस हमें 1 दे रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, पॉइंट पहले पुट करेंगे ए अल्फ़ा बे बीटा सी गामा प्लस डी वाला फॉर्मूला। पॉइंट पुट करेंगे, क्या मिलेगा 1 -4 + 6 + d मॉड बाय में a² + b² + c², 1 + 4 रूट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये हमारे पास बनेगा 7 - 4 3 + d मॉड इज इक्वल टू 3। मोड को ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, 3 + d इज इक्वल टू +-3। यहाँ से d की एक वैल्यू आएगी 0 और d की एक वैल्यू आएगी -6। तो फाइनल आंसर हमारे पास x + 2y + 2z इज इक्वल टू 0। एक आंसर ये आना चाहिए, और x - 2y + 2z -6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड आंसर हमारा ये होना चाहिए। Find equation of plane passing through the point 1 2 3। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो प्लेन 1 2 3 पॉइंट से पास कर रहा है, एंड विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द प्लेन दिस एंड दिस। प्लेन 1 2 3 पॉइंट से पास कर रहा है और इक्वली इंक्लाइंड है इन दोनों के साथ। मतलब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब दिमाग में क्या आता है, एंगल बाइसेक्टर आता है। मतलब हमारा प्लेन एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल है। हमारा प्लेन एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालता हूँ, आप लोग जानते हैं कि दो एंगल बाइसेक्टर निकलते हैं, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला ध्यान करो, x - 2y + 2z -3 बाय में a² + b² + c² का रूट, 1 + 4 + 4 का रूट, प्लस माइनस यहाँ पे मोड लगता है,
ठीक है, प्लस माइनस में, वैसे मोड हटा दिया तो प्लस माइनस लगा दिया, मोड हटा सकते हैं अब यहाँ पे। प्लस माइनस कितना आएगा ये 8x माइनस में 4y प्लस z माइनस में 7 कितना मिलेगा 64 प्लस 16 प्लस 1 का रूट आ गया। तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस 2y प्लस 2z माइनस में 3 बाय में 3 प्लस माइनस में 8x माइनस में 4y प्लस z माइनस में 7 बाय में 9 आ गया। इसे कैंसिल किया हमने 3 आ गया। अब इनमें से दो बाइसेक्टर निकलेंगे, एक एक्यूट बाइसेक्टर होगा, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। पर कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस है फिलहाल यहाँ हमारा उसका भी मतलब नहीं है। अभी हमें क्या करना है, पहले दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं। दोनों बाइसेक्टर हम जब प्लस लेके चलेंगे तो x माइनस 2y प्लस z माइनस में 3, जब हमने यहाँ पे प्लस लिया तो ये हमारे पास बना 8x माइनस में 4y प्लस z माइनस 7 बाई 3। ये मिलेगा हमारे पास 3x माइनस में 6y प्लस 6z माइनस में 9, यहाँ 8x माइनस में 4y प्लस z माइनस में 7 हो गया। तो ये 5x प्लस 2y माइनस में 5z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। दूसरा, जब हम नेगेटिव को लेके चलेंगे, नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, मतलब यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ जाएगा। टेक लिख देते हैं क्योंकि हमने यहाँ नेगेटिव लगाया था, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 11x माइनस में 10y प्लस में 7z और ये माइनस में 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो हमारा प्लेन था वो 1 2 3 पॉइंट से पास कर रहा था, साथ के साथ वो इन दोनों के पैरेलल भी था। जो प्लेन इसके पैरेलल होगा उस प्लेन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए 5x प्लस 2y माइनस 5z प्लस m इज इक्वल टू 0 या प्लस d इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। मतलब फर्क किस भी को कांस्टेंट का फर्क होगा पैरेलल प्लेन के अंदर। अब क्योंकि ये प्लेन कहाँ से पास कर रहा था 1 2 3 से पास कर रहा था, तो 1 2 3 पॉइंट इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। क्या मिलेगा 5 प्लस 4 1 2 3 x की जगह 1 y की जगह 2 z की जगह 3 माइनस 15 प्लस m इज इक्वल टू में 0। यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आएगी 6, मतलब फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 5x प्लस 2y माइनस 5z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेम हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से इस प्लेन की इक्वेशन में किसका फ़र्क पड़ेगा कांस्टेंट का। कांस्टेंट को कुछ भी मान लेंगे, n मान लेंगे, 1 2 3 पुट करेंगे, वैल्यू किसकी निकल जाएगी n के। तो दो आंसर हमारे हो सकते हैं। Find the equation of image of the plane x minus 2y minus 2z minus 3 is equal to 0 in the plane x plus y plus z minus 1 is equal to 0। एक प्लेन में दूसरे प्लेन की हमें इमेज फाइंड आउट करनी है। ये दो प्लेन हमारे पास इस तरीके से हैं, हमें इस प्लेन की इमेज निकालनी है इस प्लेन में। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज हमारे पास इस तरीके से यहाँ आएगी। मतलब इन तीनों का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो कॉमन रहेगी और ये वाला प्लेन इन दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा क्योंकि ये बाइसेक्टर प्लेन होगा एक तरीके से, तभी इसकी इमेज इधर बनेगी। अब ये जो इस प्लेन की हमें इक्वेशन पता है, इस इक्वेशन को हम L1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन हमें पता है L2 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। थर्ड प्लेन इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अगर हम लोग ये बात जानते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज L1 प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ प्लेन हम लोगों ने पढ़ा हुआ। L1 यानी कि x माइनस में 2y प्लस 2z माइनस 3 प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ L2 x प्लस वाई प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। ये इस प्लेन की इक्वेशन आ गई है L3 इज इक्वल टू 0 की। ये इक्वेशन हमने निकाल ली है। अब हमें लेमडा फाइंड आउट करना है।
जरा हम इसको इकट्ठा करते हैं। ये 1 प्लस लैम्डा एक्स माइनस 2 प्लस लैम्डा वाई एंड 2 प्लस लैम्डा जेड माइनस 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये L3 की इक्वेशन आ गई, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। अब कंडीशन ये है कि जो L2 प्लेन है वो इन दोनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। अगर मैं L1 L2 के बीच में एंगल फाइंड आउट करूं, दो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू में A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला। अब A1 A2 L1 L2 के बीच में जो एंगल है वो कितना मिलेगा, A1 A2 इज 1, B1 B2 माइनस 2, C1 C2 इज 2 मॉड बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर का रूट 1 प्लस 4 का रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का रूट। ये L1 L2 के बीच में एंगल है। ये सेम एंगल बन रहा है L2 और L3 के बीच में। अब L2 L3 के बीच में सेम कंडीशन लगाएंगे, A1 A2 यहाँ 1 प्लस लैम्डा, तो 1 प्लस लैम्डा, यहाँ 1 यहाँ पे लैम्डा माइनस 2, यहाँ 1 यहाँ पे लैम्डा प्लस 2 मॉड बाय में ये लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर एंड लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट हुआ। साथ में हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3 हो रहेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रब कर सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास बनेगा 1, यहाँ पे बनेगा 3, ये हमारे पास आ गया रूट 3, यहाँ हमारे पास आएगा 3 लैम्डा प्लस 1 मॉड डिवाइडेड में हमारे पास क्या मिलेगा, ये 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 4 मतलब 9, यहाँ पे माइनस 4 लैम्डा, यहाँ पे प्लस 4 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 लैम्डा अंडर द रूट और यहाँ हमारे पास था रूट 3। रूट 3 से रूट 3 हम लोग कैंसिल कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करते यहाँ हमारे पास आएगा 1/9, यहाँ पे मिलेगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 लैम्डा, ये 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 लैम्डा हो गया। स्क्वायरिंग करते रूट ख़त्म, क्रॉस करते हैं यहाँ पे 81 लैम्डा स्क्वायर, ये हमारे पास 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 लैम्डा बनेगा। ये हमारे पास आएगा 81 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 54 लैम्डा बनेगा। फाइनली ये हमारे पास कितना मिलेगा, 78 लैम्डा स्क्वायर प्लस 52 लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया। 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से लैम्डा कॉमन निकलेगा, 78 लैम्डा प्लस 52 इज इक्वल टू 0 होगा। एक लैम्डा की वैल्यू 0 होगी, एक लैम्डा की वैल्यू माइनस 52/78 हो गई, मतलब माइनस का 2/3 हो जाएगी, -2/3। अगर लैम्डा को हमने जो इक्वेशन निकाली थी वो ये थी, L1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0, ये L3 की इक्वेशन थी। अगर मैं लैम्डा को पुट करता हूँ 0 तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनती है, L1 वाली इक्वेशन आ जाती है, जबकि वो इमेज नहीं हो सकती, इमेज अलग बनेगी इसकी। तो मतलब लैम्डा की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी, -2/3। इस इक्वेशन में सिर्फ आपको लैम्डा की वैल्यू -2/3 पुट करनी है। Find equation of plane passing through the point 2, 3, 1 and 4, -5, 3 and parallel to x-axis। ये प्लेन 2, 3, 1 पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, 4, -5, 3 से पास कर रहा है और x-axis के पैरेलल है। ठीक है, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, दो पता है, इसको एज ए पॉइंट मान लेते हैं। डायरेक्शन रेशो नॉर्मल के नहीं पता तो डायरेक्शन रेशो हम लोग ABC मान लेते हैं। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हमने ABC मान लिए।
अब हमें ए बी सी फाइंड आउट करना है। प्लेन की इक्वेशन अगर हम लोग बनाते हैं 1 पॉइंट फॉर्म में, a इंटू में x माइनस 2, b इंटू में y माइनस 3 एंड c इंटू में z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन बननी चाहिए। क्योंकि प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, 4 माइनस 5 3 से भी पास कर रहा है। 4 माइनस 5 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह हम 4 पुट करेंगे, 2a, y की जगह माइनस 5 माइनस 8b, z की जगह 3 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशो आप जानते हैं 100 होती है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, तो इनके बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। एंगल 90 डिग्री, तो कंडीशन a1 a2 b1 b2 c1 c2 0, a1 a2 मतलब a प्लस 0b प्लस 0c इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। हम यहाँ से सॉल्व करके ए बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं। a बाय 0 आएगा, माइनस b बाय 0 माइनस 2, c बाय 0 प्लस 8, मतलब ये डायरेक्शन रेशो मेरे पास 0 2 8 बनेंगे, मतलब 0 1 4 बनेंगे। ए बी सी की वैल्यू हमें पता लगी, तो फाइनली जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन बनेगी वो 0 इंटू में x माइनस 2, बी की जगह 1 इंटू में y माइनस 3, सी की जगह 4 इंटू में z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द प्लेन। ये हमारे पास प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर a है, इसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस इसके पैरेलल होना चाहिए। यहाँ एक और लाइन पड़ी है हमारे पास, r वेक्टर इज इक्वल टू में b वेक्टर प्लस में t टाइम्स ऑफ c वेक्टर, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो c वेक्टर के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल, मतलब इसकी डायरेक्शन भी c वेक्टर के पैरेलल ही होगी। तो अगर मैं इस लाइन, अब मुझे पॉइंट पता लग गया, डायरेक्शन पता लग गई मुझे, इसकी c वेक्टर के पैरेलल है, तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो इसकी इक्वेशन हमारे पास r वेक्टर इज इक्वल टू में a वेक्टर प्लस में m टाइम्स ऑफ c वेक्टर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये हमें इस लाइन की इक्वेशन पता लगी, पर फिलहाल हमें ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं इस वाले पॉइंट को a मान लूँ, इस वाले पॉइंट को b मान लेता हूँ, हमें a b डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट अगर मैं निकाल दूँ तो फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मतलब ए बी डिस्टेंस, ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, हमें b में से a माइनस करके ऊपर मॉड करना पड़ेगा, ओ बी माइनस ओ ए का मॉड। ओ बी हमें पता है ए वेक्टर है, हमें ए पॉइंट निकालना है। ए वाला ए पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे लाइन और प्लेन आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आर वेक्टर किसके इक्वल था, ए प्लस एम टाइम्स ऑफ सी, यहाँ आर वेक्टर यहाँ पुट करते हैं हम लोग, ये ए प्लस एम टाइम्स ऑफ सी डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी बन गया हमारे पास। हमने आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया। क्योंकि ये कॉमन पॉइंट था, ध्यान रखना, कॉमन पॉइंट पे आर वेक्टर सेम रहेगा। तो ये ए डॉट एन प्लस में एम टाइम्स ऑफ सी डॉट एन कैप इज इक्वल टू में डी आ गया। यहाँ से एम हमने निकाला, डी माइनस में ए वेक्टर डॉट एन कैप, सी वेक्टर डॉट एन कैप, ये हमारे पास एम की वैल्यू आ गई। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें बी ए या ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो b में से a को माइनस करना पड़ेगा। मतलब a वेक्टर में से हमें ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या मिला, पहले हम a वेक्टर इसकी बात कर लेते हैं। ओ ए जो a पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या मिला, r वेक्टर इज इक्वल टू में a वेक्टर प्लस m टाइम्स ऑफ c वेक्टर था। तो ये r वेक्टर यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, a वेक्टर कितना था, a वेक्टर प्लस इस पॉइंट के लिए जो हमने m निकाला वो m हमने ये निकाला। तो फाइनली ये हमारे पास जो वेक्टर बना a वेक्टर प्लस m कितना है मेरे पास, d माइनस में a डॉट n कैप
ठीक है, और साथ में कितना आया सी वेक्टर, ये हमारे पास ओ ए वेक्टर हुआ। अब हमें क्या करना था, हमें ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, मतलब बी में से ए को क्या करना था माइनस, बी में से ए को माइनस, ए में से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस के अंदर डी माइनस में ए डॉट एन कैप, ये कांस्टेंट है, सी इस पूरे का क्या करना है मैग्नीट्यूड, नेगेटिव का मोड खत्म, पॉजिटिव हो जाएगा, सी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, ये हमारा आंसर होगा। इसका भी मोड कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव लेना है हमें, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 2y प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4x माइनस में 3y प्लस 4z प्लस 1 इज पैरेलल टू द प्लेन। मतलब ये एक लाइन की इक्वेशन है और इस प्लेन के वो पैरेलल है। हमें क्या करना है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये सिमेट्रिक फॉर्म, ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इन दोनों प्लेन्स को कट कर रही है, जहाँ पे दोनों प्लेन्स आपस में कट कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके से। हमें इस प्लेन की इक्वेशन पता है, हमें इस प्लेन की इक्वेशन पता है, हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन वाली लाइन है। अब लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, हम लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी मान लेते हैं। लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हमने ए बी सी मान लिए। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं हमारे पास, 3 माइनस 2 1। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 4 माइनस 3 4 हैं। क्योंकि लाइन प्लेन के क्या है, अंदर पड़ी है, ये लाइन इस प्लेन के अंदर भी पड़ी है, ये लाइन इस प्लेन के अंदर भी पड़ी है, दोनों प्लेन्स के अंदर पड़ी है लाइन। ठीक है, लाइन अगर प्लेन के अंदर पड़ी हो या पैरेलल हो, क्या कंडीशन लगती है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0। क्योंकि लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, साइन थीटा वाला। तो लाइन प्लेन के अंदर पड़ी तो कंडीशन क्या लगेगी, a1 a2 3a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लाइन इस प्लेन के भी अंदर पड़ी है, सेम कंडीशन लगेगी, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों को सॉल्व करके ए बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a बाय कितना आएगा, -8 प्लस 3 माइनस b बाय 12 माइनस 4 c बाय -9 प्लस 8। तो a बाय -5 b बाय -8 एंड c बाय -1। तो डायरेक्शन रेशो हमारे पास होंगे 5 8 1। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो आ गए किसके, लाइन के। अब हमें लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, खैर हमें पॉइंट लाइन की इक्वेशन निकालनी ही नहीं है, हमें अब ये बताना है कि ये लाइन इस प्लेन के साथ क्या है, पैरेलल है। ये लाइन, अब लाइन की डायरेक्शन रेशो, ये हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन की हमें इक्वेशन पता है, 2x माइनस वाई प्लस mz माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशो हमारे पास क्या है, 5 8 1 है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो 5 8 1 है। क्योंकि लाइन और प्लेन अब आपस में क्या है, पैरेलल, मतलब एंगल 0। तो क्या कंडीशन लगेगी, लाइन प्लेन पैरेलल हो या लाइन प्लेन के अंदर पड़ी हो, दोनों के सेम में कंडीशन क्या लगती है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0। लाइन के डायरेक्शन रेशो 5 8 1 है, प्लेन से डायरेक्शन रेशो क्या मिल रहे हैं मुझे, ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो, ध्यान रखना। तो क्या कंडीशन लगेगी, a1 a2 10 b1 b2 प्लस m इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -2। ये हमारा आंसर होगा। प्रूव दैट द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। दोनों लाइंस को हमने कोप्लेनर प्रूव करना है। कोप्लेनर कैसे प्रूव करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या प्रूव कर देंगे, 0 प्रूव कर देंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे होता है, a2 माइनस a1 b1
B2, इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, 0 प्रूव कर देंगे। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकलती कैसे, डिटर्मिनेंट से। यहाँ से अगर हम लोग A1 वेक्टर की बात करते हैं तो A1 वेक्टर हमारे पास कितना आता है, A माइनस डी आई कैप प्लस में A जे कैप प्लस में A प्लस डी के कैप। अगर मैं A2 वेक्टर के बारे में बात करता हूँ, सेकेंड लाइन का पॉइंट कितना आएगा, B माइनस सी आई कैप प्लस B जे कैप B प्लस सी के कैप हो गया, ठीक है। सिमिलरली B1 वेक्टर हमारे पास कितना हुआ, अल्फ़ा माइनस में डेल्टा अल्फ़ा आई कैप प्लस अल्फ़ा जे कैप प्लस में अल्फ़ा प्लस डेल्टा के कैप। B2 वेक्टर कितना हुआ, बीटा माइनस में गामा आई कैप बीटा जे कैप एंड बीटा प्लस गामा के कैप हुआ। हम इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 प्रूव कर देंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, कितना मिलेगा ये मुझे, B माइनस सी माइनस A प्लस डी, यहाँ आएगा B माइनस A B प्लस सी माइनस A माइनस डी, ठीक है। फिर B1 अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा माइनस गामा बीटा बीटा प्लस गामा हो जाएगा, ठीक है। हम इन दोनों में ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेट C1 में C3 को प्लस करते हैं। जब C1 में C3 को प्लस करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, 2B माइनस में 2A, यहाँ मिलेगा 2 अल्फ़ा, यहाँ मिलेगा 2 बीटा, ये B माइनस A अल्फ़ा बीटा, यहाँ B प्लस सी माइनस A माइनस डी। इस फर्स्ट कॉलम में से 2 क्या निकल जाएगा, कॉमन, 2 कॉमन निकलते ही इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा, B माइनस A अल्फ़ा बीटा B माइनस A अल्फ़ा बीटा। ये दोनों कॉलम्स क्या हो गए, सेम, थर्ड में कुछ भी हो कोई मैटर नहीं है, ये दोनों कॉलम सेम, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। मतलब ये दोनों लाइंस कोप्लेनर प्रूव हो जाएंगी। फाइंड द प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। हमें इन दो स्फीयर्स के, जहाँ ये दोनों स्फीयर कट कर रहे हैं, उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। आप लोग ये बात जानते हैं कि फर्स्ट स्फीयर की इक्वेशन अगर मैं L1 इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ, सेकेंड स्फीयर की इक्वेशन L2 इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ, तो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 1 1 होने चाहिए। तो जो फर्स्ट स्फीयर हमारे पास है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर ही है, और सेकंड स्फीयर को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ये L1 इज इक्वल टू 0 हुआ, ये L2 इज इक्वल टू 0 हुआ, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन ऑफ द स्फीयर r वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। इसका मतलब हुआ कि ये एक स्फीयर की इक्वेशन है, ये एक स्फीयर बना जिसका सेंटर आपके पास 0 0 0 ओरिजिन और रेडियस आपके पास है 5, ठीक है। ये स्फीयर कट हो रहा है इस प्लेन से, प्लेन को भी कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 4√3
इज इक्वल टू 0 है। ये एक स्फीयर कट हो रहा है एक प्लेन से, यहाँ एक सर्कल बनेगा, हम इस सर्कल का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। स्फीयर का सेंटर आपके पास है ओरिजिन 0 0 0, स्फीयर का रेडियस आपके पास है 5। हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये कौन सा डिस्टेंस है? ये प्लेन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। अब प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या थी? x + 2y माइनस z माइनस में 4√3 इज इक्वल टू 0। पॉइंट आपके पास है 0 0 0 ओरिजिन। आप प्लेन का पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से, पॉइंट पहले पुट करेंगे, क्या मिलेगा? 0 + 0 + 0 माइनस में 4√3 बाय में 1 + 4 + 1 का रूट, मतलब ऊपर हमारे पास बना माइनस का 4√3, मैग्नीट्यूड करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड में कितना आएगा? √6, मतलब 4/√2 मतलब 2√2। ये डिस्टेंस आपके पास कितना हुआ? 2√2। ये डिस्टेंस आपके पास 2√2 हुआ। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है हम उसे क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं। इन तीनों पे हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। तो r की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 25 माइनस में 8 अंडर द रूट, आंसर इज √17। 1 + 4 + 1 √6। ठीक है। पॉइंट P इज सच दैट 3PA इज इक्वल टू 2PB। आपको P पॉइंट गिवन है XYZ, जिसका आपको लोकस फाइंड आउट करना है। A पॉइंट आपके पास है 1 3 4, B पॉइंट आपके पास है 1 - 2 - 1। कंडीशन आपके पास क्या है? 3PA इज इक्वल टू 2PB। सिंप्लीफाई करके हमें XYZ के टर्म में इक्वेशन निकालनी है। तो अगर हम यहाँ स्क्वेयरिंग कर दें तो 9 इंटू में PA² इज इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ PB² हो गया। PA का मतलब P और A के बीच में डिस्टेंस, स्क्वायर है, रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? x - 1 का स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर एंड z - 4 का स्क्वायर हो गया। दिस इज 4 टाइम्स ऑफ PB। x - 1 का स्क्वायर, y + 2 का स्क्वायर एंड z + 1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा? 9 टाइम्स ऑफ x² + 1 - 2x, y² + 9 माइनस का 6y एंड z² + 16 माइनस में 8z। दिस इज 4 टाइम्स ऑफ x² + 1 माइनस में 2x, y² + 4 + 4y एंड z² + 1 + 2z हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा? ये 9x² माइनस में इधर 4x², 5x² बचेगा, 5y² है, 5z² आ गया। x की बात करते हैं, यहाँ हमारे पास माइनस का 18x है, यहाँ माइनस का 8x है, तो ये फाइनली माइनस का 10x बनेगा। y की बात करते हैं तो माइनस का 54, -54 और ये प्लस का 16, वहाँ जाने के बाद माइनस होगा तो माइनस में 70y हो गया। z की बात करते हैं -72 प्लस का 8, तो ये माइनस का 80z हो गया। यहाँ बात करेंगे अगर हम लोग, ये बनेगा हमारे पास 26 इंटू में 9 234 और ये हमारे पास 624 माइनस होगा। 234 में से 24 माइनस करेंगे तो 210 प्लस का इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर होगा। The extremities of a diameter of a sphere lies on positive y and z axis at a distance 2 and 4। मतलब डायमीटर का एक एंड, स्फीयर के डायमीटर के बारे में बात हो रही है। एक एंड हमारे पास हो गया 0 2 0, दूसरा एंड हमारे पास हो गया डायमीटर का 0 0 4।
ये वाई एक्सिस के ऊपर है, ये जेड एक्सिस के ऊपर है। मतलब हमें डायमीटर के एंड पॉइंट पता लग गए, अब तो हम स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हैं डायमीट्रिक फॉर्म से। डायमीट्रिक फॉर्म क्या कहती है? x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2, z माइनस z1 एंड z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। फाइनली ये हमारे पास बनेगा x स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस में 2y और यहाँ आएगा z स्क्वायर माइनस में 4z इज इक्वल टू 0। बिल्कुल क्लियर सी बात है कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये स्फीयर कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। अगर हम इस स्फीयर को इस तरीके से लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर हमारे पास क्या होना चाहिए? हाफ, नेगेटिव हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x वो 0 है, 1 2, ये इसका सेंटर आपके पास होना चाहिए। और रेडियस कितना बनेगा? 0 प्लस 1 प्लस 4 माइनस में कांस्टेंट टर्म यहाँ 0 है, मतलब √5, ये आपका रेडियस आना चाहिए। A plane passes through a fixed point ABC, show that locus of the foot of perpendicular to it from the origin is the sphere। ये हमारे पास एक प्लेन है जो ABC पॉइंट से पास कर रहा है। ओरिजिन से हमने इस पॉइंट के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है और हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। जिसका लोकस निकालना है हम उसको अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं। लोकस का मतलब हमें अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म्स में इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, पाथ ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना है। तो ये लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है कि उसने कहा कि हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस पे कंडीशन लगा सकते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। उसके लिए मुझे दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अगर मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो की बात करूं तो इस डायरेक्शन रेशियो अल्फ़ा माइनस ए, बीटा माइनस बी एंड गामा माइनस सी होंगे। अगर मैं इस परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो की बात करूं तो ये अल्फ़ा माइनस 0, बीटा माइनस 0, गामा माइनस 0 होगा। तो क्या कंडीशन लगेगी? a1 a2 यानी कि अल्फ़ा इंटू में अल्फ़ा माइनस ए और बीटा इंटू में बीटा माइनस बी एंड गामा इंटू में गामा माइनस सी इज इक्वल टू 0 बनेगा। ये हमारे पास लोकस आ गया। अब हम अल्फ़ा को रिप्लेस कर देंगे x से, बीटा को y से और गामा को z से, क्योंकि इक्वेशन जनरली हम x y z की टर्म्स में ही लेते हैं। तो ये x y z से रिप्लेस करने के बाद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास लोकस होगा। फाइंड द प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। हमें इन दो स्फीयर्स के, जहाँ ये दोनों स्फीयर कट कर रहे हैं, उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। आप लोग ये बात जानते हैं कि फर्स्ट स्फीयर की इक्वेशन अगर मैं L1 इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ, सेकेंड स्फीयर की इक्वेशन L2 इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ, तो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 1 1 होने चाहिए। तो जो फर्स्ट स्फीयर हमारे पास है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर ही है। और सेकंड स्फीयर को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ये L1 इज इक्वल टू 0 हुआ, ये L2 इज इक्वल टू 0 हुआ, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो ये हमारे पास क्या मिलेगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन ऑफ द स्फीयर r वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। इसका मतलब हुआ कि ये एक स्फीयर की इक्वेशन है। ये एक स्फीयर बना जिसका सेंटर आपके पास 0 0 0 ओरिजिन और रेडियस आपके पास है 5। ठीक है, ये स्फीयर कट हो रहा है इस प्लेन से। प्लेन को भी कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो ये x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0 है। ये एक स्फीयर कट हो रहा है एक प्लेन से, यहाँ एक सर्कल बनेगा। हम इस सर्कल का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। स्फीयर का सेंटर आपके पास है ओरिजिन 0 0 0, स्फीयर का रेडियस आपके पास है 5। हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये कौन सा डिस्टेंस है? ये प्लेन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। अब प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या थी? x प्लस 2y माइनस जेड माइनस में 4√3 इज इक्वल टू 0। पॉइंट आपके पास है 0 0 0 ऑरिजिन। आप प्लेन का पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से, पॉइंट पहले पुट करेंगे, क्या मिलेगा? 0 प्लस 0 माइनस में 4√3 बाय में 1 प्लस 4 प्लस 1 का रूट, मतलब ऊपर हमारे पास बना माइनस का 4√3, मैग्नीट्यूड करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड में कितना आएगा? √6, मतलब 4/√2 मतलब 2√2। ये डिस्टेंस आपके पास कितना हुआ? 2√2। ये डिस्टेंस आपके पास 2√2 हुआ। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है हम उसे क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं। इन तीनों पे हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। तो r की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 25 माइनस में 8 अंडर द रूट, आंसर इज √17। 1 प्लस 4 प्लस 1 √6। ठीक है। पॉइंट P इज सच दैट 3PA इज इक्वल टू 2PB। आपको P पॉइंट गिवन है XYZ, जिसका आपको लोकस फाइंड आउट करना है। A पॉइंट आपके पास है 1 3 4, B पॉइंट आपके पास है 1 -2 -1। कंडीशन आपके पास क्या है? 3PA इज इक्वल टू 2PB। सिंप्लीफाई करके हमें XYZ के टर्म में इक्वेशन निकालनी है। तो अगर हम यहाँ स्क्वेयरिंग कर दें तो 9 इंटू में PA स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ PB स्क्वायर हो गया। PA का मतलब P और A के बीच में डिस्टेंस स्क्वायर है, रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर एंड z माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। दिस इज 4 टाइम्स ऑफ PB, x माइनस 1 का स्क्वायर, y प्लस 2 का स्क्वायर एंड z प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा? 9 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y एंड z स्क्वायर प्लस 16 माइनस में 8z। दिस इज 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x, y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y एंड z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा? ये 9x स्क्वायर माइनस में इधर 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर बचेगा, 5y स्क्वायर है, 5z स्क्वायर आ गया। x की बात करते हैं, यहाँ हमारे पास माइनस का 18x है, यहाँ माइनस का 8x है, तो ये फाइनली माइनस का 10x बनेगा। y की बात करते हैं तो माइनस का 54 और ये प्लस का 16, वहाँ जाने के बाद माइनस होगा तो माइनस में 70y हो गया। z की बात करते हैं -72 प्लस का 8, तो ये माइनस का 80z हो गया। यहाँ बात करेंगे अगर हम लोग, ये बनेगा हमारे पास 26 इंटू में 9 234 और ये हमारे पास 624 माइनस होगा। 234 में से 24 माइनस करेंगे तो 210 प्लस का इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर होगा। The extremities of a diameter of a sphere lies on positive y and z axis at a distance 2 and 4। मतलब डायमीटर का एक एंड, स्फीयर के डायमीटर के बारे में बात हो रही है। एक एंड हमारे पास हो गया 0 2 0
दूसरा एंड हमारे पास हो गया डायमीटर का 0, 0, 4, ये वाई एक्सिस के ऊपर है, ये जेड एक्सिस के ऊपर है। मतलब हमें डायमीटर के एंड पॉइंट पता लग गए, अब तो हम स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हैं डायमीट्रिक फॉर्म से। डायमीट्रिक फॉर्म क्या कहती है? x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2, z माइनस z1 एंड z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। फाइनली ये हमारे पास बनेगा x स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस में 2y और यहाँ आएगा z स्क्वायर माइनस में 4z इज इक्वल टू 0। बिल्कुल क्लियर सी बात है कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये स्फीयर कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। अगर हम इस स्फीयर को इस तरीके से लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर हमारे पास क्या होना चाहिए? हाफ, नेगेटिव हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x वो 0 है, 1, 2, ये इसका सेंटर आपके पास होना चाहिए। और रेडियस कितना बनेगा? 0 प्लस 1 प्लस 4 माइनस में कांस्टेंट टर्म यहाँ 0 है, मतलब √5, ये आपका रेडियस आना चाहिए। A plane passes through a fixed point ABC, show that locus of the foot of perpendicular to it from the origin is the sphere। ये हमारे पास एक प्लेन है जो ABC पॉइंट से पास कर रहा है। ओरिजिन से हमने इस पॉइंट के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है और हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। जिसका लोकस निकालना है हम उसको अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं। लोकस का मतलब हमें अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म्स में इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, पाथ ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना है। तो ये लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है कि उसने कहा कि हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस पे कंडीशन लगा सकते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। उसके लिए मुझे दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अगर मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो की बात करूं तो इस डायरेक्शन रेशियो अल्फ़ा माइनस ए, बीटा माइनस बी एंड गामा माइनस सी होंगे। अगर मैं इस परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो की बात करूं तो ये अल्फ़ा माइनस 0, बीटा माइनस 0, गामा माइनस 0 होगा। तो क्या कंडीशन लगेगी? A1 A2 यानी कि अल्फ़ा इंटू में अल्फ़ा माइनस ए और बीटा इंटू में बीटा माइनस बी एंड गामा इंटू में गामा माइनस सी इज इक्वल टू 0 बनेगा। ये हमारे पास लोकस आ गया। अब हम अल्फ़ा को रिप्लेस कर देंगे x से, बीटा को y से और गामा को z से, क्योंकि इक्वेशन जनरली हम x y z की टर्म्स में ही लेते हैं। तो ये x y z से रिप्लेस करने के बाद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cy इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास लोकस होगा।